नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सहरसा से शुरू हुए गरीब रथ एक्सप्रेस जो सुपौल के रास्ते झंझारपुर के रास्ते आनंद विहार तक जाती है, ये ट्रेन हाल ही में शुरू हुई है और इस ट्रेन को लेकर स्टॉपेज की डिमांड की जा रही है। एक बार फिर से जो झंझारपुर के सांसद हैं रामप्रीत मंडल जी ने, उन्होंने भी इस ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर रेल मंत्री जी को पत्र लिखा है और इससे आज से 2 दिन पहले ही यानी कि 22 अगस्त को ही फुलपरास विधानसभा की परिवहन मंत्री बिहार सरकार की हैं शीला कुमारी, उन्होंने भी रेल मंत्री जी को पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया है कि घोघटिया रेलवे स्टेशन पर ये जो गरीब रथ एक्सप्रेस शुरू हुई है इसका स्टॉपेज दिया जाए। और इस पर आप सभी के प्रतिक्रिया भी आए हैं। आप सब ने भी जो मेरे पिछले वीडियो है उस पर बहुत सारे कमेंट किए हैं। किसी ने कहा कि तमोड़िया में होना चाहिए, किसी ने कहा घोघटिया में होना चाहिए और किसी ने ये भी प्रतिक्रियाएं दी कि इस ट्रेन को स्टॉपेज होना ही नहीं चाहिए इस बीच में, क्योंकि अगर स्टॉपेज मिल जाता है तो फिर वो एक्सप्रेस नहीं, वो एक लोकल ट्रेन बन जाती है। तो इसलिए आप सभी के प्रतिक्रियाएं भी जो है मैं पढ़ने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो झंझारपुर के सांसद हैं उन्होंने क्या लिखा है वो आपको पढ़कर सुना देते हैं। उन्होंने माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखा और कहा है, महोदय, अनुरोध पूर्वक कहना है कि दिनांक 17/8/24 से विशेष सेवा गरीब रथ ट्रेन संख्या 04031 सहरसा से आनंद विहार, आनंद विहार से सहरसा तक परिचालन शुरू हुआ है। इस ट्रेन के संचालन रूट में क्षेत्रफल, जनसंख्या, व्यावसायिक महत्व एवं मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर अंतर्गत 39 फुलपरास विधानसभा का एकमात्र महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। तो इस ट्रेन को घोघटिया में स्टॉपेज देने का कष्ट करें ताकि यहाँ की जो बड़ी आबादी है उन सभी आबादी को फ़ायदा हो और लंबी दूरी की ट्रेन काफ़ी दिनों बाद जो है वो चली है तो इन सभी का फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ पर सांसद महोदय जी भी जो है वो घोघटिया में ही स्टॉपेज की बात कर रहे हैं, ना कि इस ट्रेन को परमानेंट करने की भी बात इस लेटर में लिखना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इस ट्रेन को परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि ये ट्रेन स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है और ये स्पेशल ट्रेन 110 फेरे चलेगी, जिसमें मुझे लग रहा है कि 8-10 फेरे इस ट्रेन के हो गए होंगे। तो कुल मिला के इस ट्रेन को स्टॉपेज से पहले चाहिए था कि इस ट्रेन को परमानेंट किया जाए ताकि जो एक लंबे समय तक लोगों को ये सुविधा मिलती रहे। स्टॉपेज तो खैर बाद में भी होता रहेगा, लेकिन कम से कम इस ट्रेन को परमानेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस ट्रेन के परमानेंट करने को लेकर रेल मंत्री जी को अवगत नहीं कराया गया है, इससे पहले भी अवगत कराया गया है। माननीय नीतीश मिश्रा जी ने इस ट्रेन के परमानेंट करने की भी बात कही है और इसके साथ ही उन्होंने रक्सौल जोगबनी एक्सप्रेस का विस्तारीकरण के बारे में भी रेल मंत्री जी से मिल चुके हैं और उनको कह चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं कि जोगबनी से इस ट्रेन को आनंद विहार किया जाए ताकि फॉरबिसगंज, प्रतापगंज, राघोपुर के रास्ते भी एक लंबी दूरी की ट्रेन लोगों को मिल सके। तो ये भी अभी प्रपोजल जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये जो नई ट्रेन चली है स्पेशल के रूप में, इस ट्रेन के स्टॉपेज की बात यहाँ पर नज़र आ रही है। और बात सही भी है कि अगर कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन को अगर जगह जगह स्टॉपेज दिया जाए तो शायद वो ट्रेन जो है वो और भी धीमी गति से चलेगी और उस ट्रेन का एक्सप्रेस का कोई मतलब नहीं रह जाता, बल्कि उस ट्रेन को जो है एक लोकल के रूप में मान सकते हैं आप। तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वही है कि अब लोगों की डिमांड है, जनसंख्या की बात है, तो यहाँ पर ट्रेन की स्टॉपेज की मांग की जा रही है सांसद और विधायकों के द्वारा। लेकिन अब इस पर क्या असर होता है, क्या स्टॉपेज मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, या इस ट्रेन को परमानेंट किया जाता है या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी ये ट्रेन जो है काफ़ी डिले चलती है और लेट लतीफ़ी का अलम जो है अभी भी इस ट्रेन में रहता है। और स्पेशल ट्रेन में ऐसा होता है, स्पेशल ट्रेन को लेट लतीफ़ी के साथ चलाया जाता है। जब तक ट्रेन परमानेंट नहीं होगी तब तक इस ट्रेन का जो टाइमिंग है वो भी ठीक नहीं होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो अब देखना होगा क्या होता है, जो भी होगा आप सभी के सामने होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप सभी ने प्रतिक्रियाएं दी थी कि इस ट्रेन को स्टॉपेज किसी ने कहा कि होना चाहिए, किसी ने कहा नहीं होना चाहिए और किसी ने बोला कि स्टॉपेज होना ही नहीं चाहिए। तो ये थी अपडेट। आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये जानकारी हम तक पहुंचाया था बिरजू ठाकुर ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस।